हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन यानी कि AIB 19 के सिलेबस के बारे में। और जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि AIB 19 के सिलेबस में बदलाव हो सकता है और आज आखिरकार BCI ने यानी कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने AIB 19 का सिलेबस जो है डिक्लेयर कर दिया है, घोषित कर दिया है। AIB के ऑफिशियल वेबसाइट पे जा कर के आप उस सिलेबस को देख सकते हैं। तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि AIB सिलेबस में कहाँ कहाँ चेंजेज हो सकते हैं। सेम उसी तरीके से जो है बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने AIB के सिलेबस को पब्लिश किया है। तो आज इस वीडियो में हम लोग उसी सिलेबस के बारे में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले एक बार फिर से आप सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसकी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और साथ ही साथ अगर कोई आपके प्रश्न हैं AIB एग्ज़ाम से रिलेटेड उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने इसके पिछले वीडियो में बताया था कि AIB 19 का सिलेबस में क्या बदलाव हो सकता है, क्योंकि आप सभी को पता है कि IPC, CRPC और एविडेंस की जगह BNS, BNSS और भारतीय साक्ष्य अधिनियम ने ले लिया है, यानी कि भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में ये बताया था कि IPC, CRPC और एविडेंस की जगह इन तीनों को इंसर्ट कर दिया जाएगा। और आज सेम उसी तरीके से बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने जो सिलेबस पब्लिश की है, सेम जैसा मैंने बताया था वैसा ही है, यानी कि IPC की जगह अब BNS रखा गया है और CRPC की जगह जो है BNSS को रखा गया है और एविडेंस एक्ट की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम को रखा गया है। तो मैंने जैसा बताया था कि तीन चीज़ों में बदलाव हो सकती है और सेम उसी तरीके से बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने AIB 19 के सिलेबस को पब्लिश किया है। तो आप लोग सिलेबस को देख सकते हैं। यहाँ पे मैं डिस्प्ले कर रहा हूँ, यहाँ पे देख लीजिए। जो BNS है उसे IPC की जगह रखा गया है, जो BNSS है उसे CRPC की जगह रखा गया है और जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम है उसे एविडेंस एक्ट की जगह रखा गया है। तो यही चेंजेस है, बाकी पूरा सिलेबस एज इट इज़ जैसे पुराना सिलेबस था AIB 18 का, 17 का, 16 का, 15 का ऑनवर्ड जैसा सिलेबस था सेम वैसे ही है। बस तीन चीज़ों को बदला गया है। तीनों जो पुराने कानून थे उनको हटा के उनके स्थान पे जो तीनों नए कानून हैं उनको इंसर्ट किया गया है, उनको अंदर किया गया है। तो ये सिलेबस है, आप सभी लोग उस सिलेबस को देख सकते हैं। और अब आपके पास सिलेबस आ गया, अब आप लोग उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग AIB 19 एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करिए, तैयारी करिए। और सिलेबस के आगे आपको ये भी बताया गया है कि इस टॉपिक से इतने क्वेश्चन पूछेंगे, तो इससे आपको आसानी हो जाएगी समझने में कि हमें किस टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना है, किस टॉपिक को ज़्यादा पढ़ना है, किस पर ज़्यादा मेहनत करनी है। तो जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आप लोग जो है तैयारी जारी रखिए AIB 19 एग्ज़ाम की। मैं कोशिश करूंगा बहुत जल्द जो है इस संबंध में एक वीडियो बनाऊं कि किस तरीके से आपको AIB एग्ज़ाम के प्रश्नों को सॉल्व करना है, किस तरीके से समय को ध्यान में रखते हुए विद इन टाइम आपको जो है प्रश्नों को ढूंढना है, हल करना है। तो बहुत आसान सा मैं तरीका बताऊंगा, उसी को आप लोग फॉलो कर लीजिएगा। बस उस तरीके को अगर आप फॉलो कर लेते हैं तो AIB 19 का जो एग्ज़ाम है वो आसानी से पास कर लेंगे। तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने शेड्यूल जारी कर दिया है और आप लोग जिन लोगों के पास पुराने बेयर एक्ट्स हैं उन बेयर एक्ट को पढ़िए और उनके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी जारी रखिए। अगर बुक्स वगैरह हैं तो उसको भी आप लोग पढ़ सकते हैं, बुक से भी तैयारी कर सकते हैं। लेकिन अभी जो है बेयर एक्ट जिनके पास नहीं है, अगर लेना चाहते हैं तो थोड़ा सा मैं ये कहूँगा कि आपको रुकना चाहिए, क्योंकि BCI की तरफ से भी इसका कोई क्लेरिफिकेशन नहीं है कि आपको एग्ज़ाम हॉल में विद शॉर्ट नोट्स वाले बेयर एक्ट्स ले जाने हैं या फिर विदाउट शॉर्ट नोट्स वाले बेयर एक्ट ले जाने हैं। क्योंकि पिछले दो एग्ज़ाम से, दो AIB से 17, 18 से बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने एक नोटिफिकेशन निकाला था पिछले एग्ज़ाम में भी कि विदाउट शॉर्ट नोट्स वाले बेयर एक्ट आपको लेके जाने हैं, अलाउ रहेंगे एग्ज़ाम हॉल में। लेकिन उसके बाद से फिर से दोबारा एक नोटिफिकेशन आया कि जिनके पास विदाउट शॉर्ट नोट्स वाले बेयर एक्ट नहीं है वो विद शॉर्ट नोट्स वाले बेयर एक्ट भी ले जा सकते हैं। क्योंकि अभी मार्केट में अवेलेबिलिटी जो है वो विदाउट शॉर्ट नोट्स वाले बेयर एक्ट की नहीं है। बहुत से ऐसे जगह हैं जहाँ पे सिर्फ विद शॉर्ट नोट्स वाले बेयर एक्ट मिलते हैं। तो इसलिए इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने अलाउ कर दिया था कि आप लोग चाहें तो विद शॉर्ट नोट्स वाले बेयर एक्ट भी ले जा सकते हैं। तो अभी इस एग्ज़ाम में यानी कि AIB 19 के संबंध में बार काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है, इस बारे में कोई क्लेरिफिकेशन नहीं है कि इस बार AIB के एग्ज़ाम में आपको विद शॉर्ट नोट्स वाले बेयर एक्ट ले जाने हैं या विदाउट शॉर्ट नोट्स वाले अलाउ रहेंगे। तो इस बारे में फ़र्दर जब नोटिफिकेशन आ जाती है तो उस बारे में हम लोग फिर से चर्चा कर लेंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल इस बारे में कोई सूचना नहीं है, इसलिए मैं आपको ये राय नहीं दे सकता कि आप जो है विद शॉर्ट नोट्स वाले ख़रीद लीजिए या विदाउट शॉर्ट नोट्स वाले ख़रीद लीजिए। क्योंकि आपके पास जो भी चीज़ें अवेलेबल है आप उससे अपनी तैयारी जारी रख सकते हैं।
और जब बार काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से इस बारे में जो है कोई क्लैरिफिकेशन आ जाता है तो आप लोग जो है बेयर एक्ट खरीद सकते हैं। तो अभी इस बारे में कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है। पिछले एग्ज़ाम में बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने कह दिया था कि आपको विदाउट शॉर्ट नोट्स वाले बेयर एक्ट ले जाने हैं। इसलिए इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप लोग थोड़ा सा वेट कर लीजिए। अगर बुक्स वगैरह है तो आप लोग उससे अपनी तैयारी जारी रखिए, या फिर अगर बेयर एक्ट्स लेना चाहते हैं तो आप उसको भी ले सकते हैं, लेकिन अभी इसके बारे में कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है कि कौन सा बेयर एक्ट अलाउड होगा। तो अब सिलेबस आपके सामने है, उसके अकॉर्डिंग आप लोग तैयारी जारी रख सकते हैं। और अगर आपके इससे रिलेटेड कोई प्रश्न है, कोई सवाल है, कोई दिक्कत समझ में आ रही है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।